बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। पहला सवाल है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। तो इन क्वेश्चन में जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे और जो एक्सपोनेंशियल हैं उनको रेडिकल में, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट फॉर्म चेंज करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऊपर पावर कितनी है 3 -64। तो इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में, ये अब रेडिकल में है। जिसके ऊपर अंडर रूट होगा वो फॉर्म रेडिकल फॉर्म होगी, उसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में, यानी पावर की फॉर्म में अलग से, रेडिकल को ख़त्म करके। तो इसकी पावर कैसे ख़त्म होती है, अगर किसी नंबर के ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट हो, जैसे स्क्वायर रूट ऐड, तो उसका मतलब होता है ऐड पावर 1/2, या आप ऐसा ब्रैकेट के ऊपर लिख लेते हैं 1/2। लेकिन जब स्क्वायर रूट के ऊपर नंबर लिखा हो, जैसे 3, 4, 5 कुछ नंबर हो, तो फिर वो नंबर आपने पावर मेथड डिवाइड में लिखना है। जैसे स्क्वायर रूट 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा ऐड के ऊपर, तो उसको हम 1/2 अब नहीं लिखेंगे बल्कि 1/3, ऊपर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसको हमने कैसे लिखा है, -64 है, पावर के ऊपर 1/3। अगर यहाँ पर 3 ना होता तो 1/2, अगर इधर 5 होता तो फिर 1/5। तो इस तरह आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, बस एक स्टेप में ये फॉर्म बनानी है। दूसरा है 2⁵ अब इसको रेडिकल के फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2⁵ मल्टीप्लाई 1/5। 3/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 के ऊपर 3 पावर अलग हो जाएगी, 2 के ऊपर 3, और ये जो पावर है 1/5, इसको ऐसे अलग लिख लें। अब 1/5 का क्या मतलब है, रेडिकल होगा और उसके ऊपर इधर 5 होगा, और रेडिकल के अंदर 2⁵3। ठीक है, तो इस तरह इससे ये फॉर्म बनी है। फिर इसका तीसरा पार्ट है -7 पावर 1/3। इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस को अलहदा लिखें, क्योंकि ये पावर अब सिर्फ 7 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है, तो माइनस बाहर होगा। और 1/3 है, तो इसको जैसे ये 1/3 था, तो रिवर्स फॉर्म में ये क्या है, √3। स्क्वायर रूट लिखना है और ऊपर इधर पावर कितनी लिखनी है, 3। तो -7 पावर 1/3 को माइनस स्क्वायर रूट ऊपर 3 और नीचे 7। चौथा पार्ट है y पावर -2/3। इसको कैसे लिखेंगे, उसी तरह इस तरह स्प्लिट कर लेना है, y की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3। तो अगले स्टेप में y की पावर -2 और ब्रैकेट के ऊपर 1/3। फिर 1/3 का क्या मतलब है, इसी से आप देखेंगे 1/3 को रिवर्स लिखेंगे तो स्क्वायर रूट और ऊपर 3। तो इसको लिख लें स्क्वायर रूट, इधर 3 और अंडर माइनस y पावर -2। तो इसको रेडिकल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। तो बस एक एक स्टेप में आपने इनको सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, y की पावर 1/5। y के ऊपर पावर कितनी है, 1/5। तो जब इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि जब ऊपर 1/5 हो, तो मैंने बताया अभी कि कैसे लिखना है, 5 रेडिकल के अंदर तो 5 ही होगा, लेकिन ऊपर इधर 5 लिखा होगा। ये जो पावर है ये वाली, ये इधर 5 होगी। इधर 3 होता तो ऊपर 3, तो ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इधर एक 5 ऊपर मिसिंग है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। यह स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दूसरा है 2⁵2/3 इज इक्वल टू 4⁻3। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये है, यानी 2⁵2
मल्टीप्लाई 1/3। इस पावर 2/3 को ऐसे अलग-अलग करके लिख लें, क्योंकि अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3, फिर ये 2/3 बनेगा। अलग-अलग करके लिखना है ताकि हम इस चीज़ को रेडिकल बना लें। तो 2 की पावर 2 की होल पावर 1/3। अब 1/3 को रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इधर 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो इधर 1/3 है तो ये नीचे वाला 3 इधर, और अंडर रूट के अंदर, रेडिकल के अंदर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हम 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? जब भी किसी नंबर की पावर गिवन हो, जैसे 3 की पावर 4, उसका मतलब होता है 3 को 4 टाइम्स लिखें। ये ऐसे 4 टाइम्स लिख कर फिर इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर जब 2 की पावर 2 है तो उसका मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखें। 2 मल्टीप्लाई 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ार 4, ऊपर पावर क्या आ जाएगी? 3। तो ये इसके बराबर है, इस तरह ये प्रूव हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तीसरा पार्ट है स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि एक नंबर 49 है, दूसरा 7 है, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर सेम है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। स्क्वायर रूट 49 को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट 49 को लिखेंगे 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये मैंने बताया है कि इससे पिछले एक्सरसाइज में कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर होता है 2 और स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 2 और 2 की कटिंग हो जाएगी। तो जब ये कटिंग हो जाएगी तो सिर्फ 7 रह जाएगा। मतलब 49 7 के बराबर है। तो 7 और √7 दोनों बराबर तो नहीं होंगे, तो इस वजह से यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। लास्ट पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का। स्क्वायर रूट या रेडिकल x पावर 27, और ऊपर क्या है? 3। इस 3 को कहेंगे इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स 3 है, क्या ये इसके बराबर है? हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। x की पावर 27 और रेडिकल की वजह से इसको लिखेंगे 1/3। अब 3 की और 27 की कटिंग करनी है आपने। 3 1 ज़ार 3, कितने टाइम्स 27 होता है? 3 9 टाइम्स 27। तो हमारे पास बचता है x की पावर 9। तो कटिंग के बाद x की पावर 9, क्या x की पावर 9 x की पावर 3 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पावर 3 है, दूसरी 9 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो पहला पार्ट है रेडिकल, इंडेक्स 3 है और रेडिकल के अंडर है -125। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 125 को हम -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। आपने 125 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है ऐसे। 125 5 के टेबल से करें तो 5 2 ज़ार 10, 12 में से 10 पे हो जाएगी, 2 रह जाएगा। वो 2 इस 5 के साथ लगेगा तो ये कितना बन जाएगा? 25। तो फिर 5 5 ज़ार 25। उसके बाद फिर 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम्स जाएगा, तो ये 5 1 ज़ार 5। अब हमारे पास 3 दफ़ा 5 आ गया है, 5 5 5। क्योंकि ये माइनस का है तो हम तीनों के साथ माइनस लगा लेंगे। दो माइनस आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन वो प्लस फिर इस माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इन तीनों को ज़रब देंगे तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो -125 ही आएगा। इसलिए हम -125 को -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में आपने -5 की पावर 3 कर लेनी है, 3 दफ़ा -5। यानी जब कोई चीज़ 3 बार लिखी हुई हो मल्टीप्लाई में, तो उसको हम जब एक दफ़ा लिखते हैं तो फिर पावर लिख लेते हैं। -3 -5 की पावर 3, यानी 3 टाइम्स -5 लिख कर उनको मल्टीप्लाई कर दें।
तो -5 की पावर 3 यहाँ पर, और ऊपर रेडिकल और 3 इंडेक्स उसी तरह ही। अब ये जो इंडेक्स फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो पावर है इसको कैसे लिखेंगे, 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि रेडिकल के ऊपर जो भी वैल्यू होती है उसको हम 1/3 कर लेते हैं, 1 बाय वो वैल्यू, जैसे अगर 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, तो पावर कितनी रह जाएगी, 1, यानी -5 की पावर 1। पावर 1 हम उमूमन नहीं लिखते, क्योंकि जब किसी चीज़ की कोई पावर ना हो तो वो भी 1 नहीं होती है, तो ये -5 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में देखें, रेडिकल के अंदर 32 है और ऊपर पावर इंडेक्स क्या है, 4। तो 32 की पहली फैक्टराइजेशन निकालने हैं आप, 32 2 के टेबल से करें तो 2 1s आर 2, इसमें से 2 कट गए तो एक रह गया, वो एक इस 12 के साथ लगेगा, 2 के साथ लगेगा तो 12 बन जाएगा। आपने वो एक इस 2 के अंदर ऐड नहीं करना, 1 + 2 3 नहीं करना, बल्कि ये 1 और ये 2 ये आपस में 12 बन गया। तो 2 6 आर 12, वो भी ख़त्म हो गया, यानी सिंपली 16 2s आर 32। आप नीचे वाले नंबर को साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले साथ वाले नंबर से, तो ये वाला आंसर आना चाहिए, जैसे 16 2s आर 32। अब यहाँ पर फिर 2 का टेबल 16 पे जा सकता है, क्योंकि 16 इवन नंबर है। 2 8s आर 16, यानी 8 2s आर 16, इस तरह 16 2s आर 32। फिर 8 के ऊपर फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 4s आर 8, फिर 2 2s आर 4, फिर 2 1s आर 2। अब जब यहाँ पर 1 आ जाए तो आपने फैक्टराइजेशन ख़त्म कर देनी। तो 32 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 5 टाइम्स, 5 दफ़ा 2। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 32 की जगह 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। अब इनमें से 4 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, उनको एक जगह लिखना है, 2 की पावर 4। वैसे अगर इन सबको एक साथ लिखते तो हम लिखते 2 की पावर 5, लेकिन सबको नहीं लिखा, 4 को अलहदा किया है और एक आखिर वाले को इसी तरह छोड़ दिया है। ये इसलिए ऐसा किया है ताकि जो ऊपर रेडिकल की पावर इंडेक्स है वो 4 है, तो जब आगे हम कटिंग करें तो इस 4 के साथ उस 4 की कटिंग हो जाए। अब अगले स्टेप में रेडिकल अलहदा-अलहदा करना है, 2 की पावर 4 के ऊपर अलहदा और इस 2 के ऊपर अलहदा। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो ये जो रेडिकल के ऊपर इंडेक्स 4 है, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 बाय इंडेक्स लिखते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई इसके ऊपर रेडिकल अलहदा 2 के ऊपर और इंडेक्स 4। तो इसको सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं किया जा सकता, यहाँ पर ये 4 4 की कटिंग हो जाएगी तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा और साथ रेडिकल 2 और इंडेक्स 4। तो इसको इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तीसरा पार्ट है स्क्वायर रूट या रेडिकल ऊपर इंडेक्स 5 3/32। तो सबसे पहले स्टेप में आपने रेडिकल ऊपर अलहदा कर लेना है और नीचे अलहदा 2 दफ़ा। और नीचे जो 32 है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में 32 को कितनी दफ़ा 2 लिखा था, 5 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब नीचे ऊपर तो उसी तरह ही लिखा हुआ है, नीचे इन 2 सारों को एक जगह लिखेंगे तो 2 की पावर 5 जितनी दफ़ा है। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 की पावर 4 अलहदा किया था और एक 2 अलहदा, वो इसलिए कि उस वक्त ऊपर रेडिकल इंडेक्स क्या था, 4। अब यहाँ पर 5 है तो हम 2 की पावर 5 एक साथ सारा लिख सकते हैं। तो अब ऊपर रेडिकल उसी तरह ही लिखें, नीचे जो है 2 की पावर 5 और रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5, 5 और 5 की कटिंग, नीचे 2 रह जाएगा और ऊपर 5 रेडिकल 3 उसी तरह ही, यानी इंडेक्स 5 ऊपर ही लिखा रहेगा, क्योंकि ऊपर हम कुछ कटिंग नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर होगा, इससे ज़्यादा ये अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट 4 है रेडिकल -8/27 और ऊपर इंडेक्स क्या है, 3। तो -8/27 को हम ऐसे 3 दफ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि 8 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 4s आर 8, फिर 2 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 2s आर 4, फिर 2 1s आर 2, 3 दफ़ा 2 आता है। 27 की फैक्टराइजेशन 2 का टेबल नहीं जाता है इस पर, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है।
तो हम 3 का टेबल, जब अगर 2 का टेबल ना जाए तो फिर हम उससे बड़ा आंसर जो है 3 उसका टेबल लेके जाते हैं, उससे बड़ा 4 5, जो टेबल छोटे से छोटा जो आंसर टेबल जाए। तो 3 9s are 27, फिर 3 are 9, और फिर 3 1s are 3। तो इससे आगे जब 1 1 आ जाए तो आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना है। अब 3 दफ़ा 2 है और 3 दफ़ा 3 है, तो ऊपर जो है आपने 2 2 2 लिख लेना है ऐड की जगह जहाँ पर, और नीचे 3 3 3। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि अगर आप 2 को 2 से और ये तीनों 2 को एक साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ऐड बन जाएगा, और नीचे 3 × 3 9 × 3 27 बन जाएगा। और साइन जो है तीनों के साथ माइनस लगानी है, क्योंकि दो माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और फिर वो तीसरे के साथ फिर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर वो वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो हमें ये आखिर में क्या चाहिए? माइनस में चाहिए, तो ये माइनस में बन रहा है। अगर आप इनके साथ ये साइन माइनस का नहीं लगाएंगे तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन जब भी की जाए, जब भी किसी चीज़ की फैक्टराइजेशन की जाए तो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही नंबर बन जाना चाहिए माइनस के साथ, सिंबल के साथ। तो यहाँ बन रहा है अगर हम -7 लगाएं तो अब आपने ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं इनमें एक तरह की टर्म है, जब एक जगह लिखेंगे तो एक बार लिख कर ऊपर कितनी पावर लिखेंगे? 3 क्यों लिखा है? क्योंकि एक दफ़ा ये है, दूसरी दफ़ा ये है, तीसरी दफ़ा ये। तीनों को जब एक साथ लिखेंगे तो फिर पावर 3 लिखनी है। ऐसा नहीं करना कि ये एक वाली टर्म ये हो गई और अब इन दोनों के लिए हम पावर 2 लिख लें, क्योंकि यहाँ पर जब 3 लिखेंगे तब भी वो तीनों को डिनोट करेगा। तो अब ये जो ऊपर रेडिकल है और इंडेक्स है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर 3 उसी तरह। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 1 बाय इंडेक्स, 1 डिवाइड बाय 3। अगर यहाँ 5 होता तो 5, 3 है तो 3 की कटिंग हो गई। -2/3 की पावर 1 है जो कि -2/3 होता है। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किए, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में, और फिर हमने रेडिकल के कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे।